हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस आपको आगे आने वाले एग्जाम में बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। इससे पहले मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें एक कथन अभिकथन तथा दूसरा कारण कहा गया है। ऑस्ट्रेलिया का भीतरी भाग मरुस्थलीय तथा अर्ध मरुस्थलीय है। तो देखिए, ऑस्ट्रेलिया जो है वो उसका जो है आधा पार्ट जो है डेजर्ट है, तो ये स्टेटमेंट जो है सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, उसका कारण है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है। तो देखिए, समशीतोष्ण में नहीं है, ये उष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है, तो इसलिए ये गलत हो गया। तो सिर्फ अभिकथन सही है और कारण गलत है, तो ए सही है, आर गलत है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी वही है, अभिकथन और कारण। बाबर ने चगताई तुर्की में तुजुक लिखा। तो देखिए, तुजुक ए बाबरी जो है तुर्की भाषा में लिखा गया था, ये सही है, तो ये सही हो गया। तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। देखिए, तुर्की नहीं थी मुगल दरबार की राजभाषा, फारसी थी मुगल दरबार की राजभाषा। तो ये स्टेटमेंट जो है ये तो गलत हो गया, तो ए सही है किंतु आर गलत है। इसमें मिलान करना है। पहला है अपालेशियन। तो अपालेशियन ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यूएसए में है, ये कोयला क्षेत्र है, तो ए का हो गया 4। लंकाशायर जो है ये इंग्लैंड में है, तो बी का 1। रूर है, ये रूर प्रदेश जर्मनी में है, तो सी का 2 हो गया। और कुचबाज जो है ये रूस में है, तो 3 हो गया। तो 4 1 2 3, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए, हरे पौधे स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी की लगभग 1% ऊर्जा को ग्रहण करती है। देखिए, जितना भी उसका सूर्य का रोशनी का ऊर्जा होता है उसका सिर्फ 1% ग्रहण करता है वो, तो ये स्टेटमेंट सही है। और लगभग 10% कार्बनिक पदार्थ उपभोक्ताओं के अगले उच्च स्तर तक पहुंचाता है। तो देखिए, 10% का नियम है, ये उच्च स्तर पर जो है 10% ट्रांसफर होता है, तो ये भी सही है। तो क्या बोल रहा है इसमें सही कौन है, तो दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं वर्ष 1911 में घटित हुई। तो देखिए, 1911 में जो है दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ, वहां पे 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था उसको रद्द कर दिया गया, तो ये स्टेटमेंट सही है। राजधानी जो है जब दिल्ली कोलकाता से दिल्ली का परिवर्तन हो गया, तो ये भी सही है। कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता, तो ये 1916 में हुआ था लखनऊ में, तो ये तो गलत हो गया, 1911 में घटित नहीं हुआ था, तो 1 और 2 1911 में घटित, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, पूना समझौता हुआ था 24 सितंबर 1932 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति ये हुआ था अप्रैल 1920 में हुआ था, ऑफिशियली विथड्रॉन कर लिया गया था। गांधी इरविन समझौता, तो ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो देखिए ये भी 1931 में हुआ था, 7 सितंबर से लेके 1931 से लेके दिसंबर जो है 1 दिसंबर 1931 तक हुआ था। तो इसमें आप काल क्रमानुसार सजाना है, तो सबसे पहले 1931 वाला होगा, तो ये गांधी इरविन समझौता सबसे पहले हो गया। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में ही, तो 3 के बाद हो गया 4, और 4 के बाद हो गया 1 पूना समझौता, और उसके बाद हो गया 2, तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित युग्म में कौन सा सही सुमेलित है। तो मावलोंग ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, ये मेघालय में है, मेघालय में, तो ये तो गलत हो गया। रानीगंज ये पश्चिम बंगाल में, ये सही है। रामगढ़ झारखंड में है। तालचर उड़ीसा में है, तो ये भी सही है। तो हमारा सही सुमेलित कौन कौन सा हो गया, 2 3 और 4, तो केवल 2 3 और 4, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दिल्ली सरकार के बायो डिकम्पोजर एवं स्प्रे कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पराली को खाद में बदलने में मदद करने के लिए किसानों को बायो डिकम्पोजर घोल मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है, तो ये सही है। बायो डिकम्पोजर घोल कई कवकों का उपयोग करके तैयार किया जाता है, तो ये भी सही है। बायो डिकम्पोजर के लिए दोनों स्टेटमेंट जो है सही है।
तो कौन सा हो गया? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राष्ट्रहित में राज्यसभा नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव पारित कर सकती है। देखिए, नई अखिल भारतीय सेवा बनाना है तो राज्यसभा द्वारा पारित होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट भी तो सही है। नई अखिल भारतीय सेवा बनाने का प्रस्ताव राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। देखिए, कुल सदस्य का 2/3 नहीं, प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट वहां प्रेजेंट है और वोट भी कर रहा है, प्रेजेंट एंड वोटिंग का जो है 2/3 चाहिए। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हुआ है। इसमें बोल रहे हैं कि कुल सदस्य संख्या का, कुल सदस्य का नहीं, प्रेजेंट एंड वोटिंग का, उपस्थित और वोट कर रहा है उसका। तो ये दूसरा जो है गलत हो गया। सही पूछ रहा है तो केवल एक सही है। इसमें भी मिलान करना है। तो कबीर का गुरु जो थे ये थे स्वामी रामानंद, तो ए का हो गया 2। अमीर खुसरो का गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, तो बी का 3 हो गया। सूरदास के गुरु थे वल्लभाचार्य, तो सी का 4 हो गया। और मर्दाना के गुरु थे गुरु नानक देव, तो डी का 1 हो गया। तो 2 3 4 1, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में लाभ मिलता है, तो ये सही बात है। जैसे आप अपने में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको भविष्य में लाभ मिलता है। जैसे आप पढ़ाई करते हैं, अपना स्किल सीखते हैं, तो वो आपको आगे लाभ मिलता है, तो यही बात है। तो ये स्टेटमेंट सही है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को अधिक उत्पादक बनाते हैं। देखिए, शिक्षा, एजुकेशन और हेल्थ जो है ये लोगों का एक आवश्यक चीज है जो आपको आगे ले जाएगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। तो व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, व्याख्या करता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, परिष्करणशाला और राज, तो देखिए नायरा जो है ये गुजरात में है, तो ए का हो गया 2। मनाली जो है तमिलनाडु में, बी का 4 हो गया। नुमालीगढ़ ये असम में है, तो सी का 1 हो गया। और ताती पाका ये आंध्र प्रदेश में है, तो डी का 3 हो गया। तो 2 4 1 3, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य सुरक्षा का आयाम नहीं है? देखिए, खाद्य सुरक्षा के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए उपलब्धता होनी चाहिए, पहुंच भी होनी चाहिए, अफोर्डेबल भी होने चाहिए, लेकिन जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी इसमें कोई बात नहीं है, तो ये तो गलत है। तो ये नहीं है पूछ रहा है, तो केवल 4, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चांदी की वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद काली हो जाती है, यह स्टेटमेंट सही है, क्योंकि उसमें सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, एजी बना लेता है, तो इससे वो काली हो जाती है, तो ये स्टेटमेंट सही है। ऐसा सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग के कारण होता है, तो ये सही है। देखिए, यही कारण है, तो दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें मिलान करना है। चंद्रयान 3, तो चंद्रयान 3 जो है 14 जुलाई 2023 को प्रक्षेपित किया गया था, तो ए का हो गया 3। आदित्य L1 ये 2 सितंबर 2023 को उसी वर्ष किया गया था, तो बी का हो गया 1। और इनसेट 3DS, तो इनसेट 3DS जो है 2 अप्रैल 2023 को प्रक्षेपित किया गया था, लॉन्च किया गया था, तो सी का हो गया 4। और RLV LEX-01 ये हुआ था 2024 में, 17 फरवरी 2024 को, तो डी का 2 हो गया। तो 3 1 4 2, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, राज्य और उसमें राज्यसभा की सीटों की संख्या, तो महाराष्ट्र में जो है सबसे ज्यादा है, ये कितना है? 19 है महाराष्ट्र में, इसमें सबसे ज्यादा, तो ए का हो गया 3। कर्नाटक में 12 है, तो ए का बी का हो गया 4। बिहार में 16 है, सी का हो गया 1। और तमिलनाडु में हो गया 18 हो गया, तो डी का 2 हो गया। तो 3 4 1 2, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता रेखा समय और देशों के अनुरूप भिन्न होती है। सही बात है। निर्धनता, जैसे हर जगह की बेसिक जरूरत अलग अलग होती है। जैसे कोई अगर ठंडे प्रदेश में रह रहा है तो उसकी ज़रूरत होगी कि उसका मोटर चादर चाहिए, उसका एक इंसुलेटेड घर चाहिए, इस तरह से होता है। जहाँ गर्मी है बहुत ज़्यादा, वहाँ उनको ठंड चाहिए जो रिलैक्स करे, तो इस तरह से ज़रूरत, बेसिक ज़रूरत जो है अलग अलग होती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्षेत्रों और समय के अनुसार भिन्न होती है, तो ये मैंने अभी ही डिस्कस किया, तो ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हिमालय में हर लेवल पे अलग अलग तरह की जलवायु पाई जाती है ऊंचाई के साथ, इसलिए वहाँ अलग अलग तरह की वनस्पति पाई जाती है। जैसे उसके मिड भाग में अलग होगा, नीचे अलग होगा, उसी तरह से
हिमालय में ऊंचाई के साथ जलवायु में भिन्नताएं हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, अभी मैंने डिस्कस किया। तो आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। पर्यावरण की वहन क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संसाधन निष्कर्षण की दर संसाधन सृजन की दर से अधिक रहनी चाहिए। देखिए वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी की बात कर रहा है, तो जितना बन रहा है, सृजन हो रहा है, उससे ज़्यादा निकाल लेंगे तो वो क्या होगा? ये एक सस्टेनेबल नहीं होगा, तो ये तो गलत हो गया। अपशिष्ट का उत्पादन पर्यावरण की अवशोषण क्षमता के भीतर रहना चाहिए। देखिए अगर हम इतना ही अपशिष्ट इमिशन करें जो पर्यावरण उसको अवशोषित कर ले तो ये तो अच्छा ही रहेगा। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तो एक गलत हो गया, दो सही है। तो सही पूछ रहा है, तो केवल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुशमैन जनजाति कहाँ रहती है? कलाहारी मरुस्थल में, तो ये स्टेटमेंट सही है। एस्किमो कनाडा में रहते हैं, उत्तरी कनाडा में। पिग्मी कांगो में रहती है बेसिन में। मसाई पश्चिम अफ्रीका नहीं, पूर्वी अफ्रीका में रहती है, ईस्ट अफ्रीका। तो ये गलत हो गया, तो सुमेलित नहीं है। तो चार केवल जो है, चार सुमेलित नहीं है, बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें भी बोल रहा है सुमेलित नहीं है। तो 4A में जो फंडामेंटल ड्यूटी है सरदार सिंह कमेटी के द्वारा जो बनाई गई थी वही ड्यूटी है 4A में, तो ये स्टेटमेंट सही है। भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया, सही है। 11 में जो है केंद्र और राज्य के बीच में संबंध की बात की गई है, न कि नगर पालिका के बारे में। नगर पालिका है 9A में है नगर पालिका, तो ये तो गलत हो गया। तो सही नहीं है, कौन है? ऑप्शन बी, केवल 3 सही नहीं है। इसमें काल कर्मानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो काल कर्मानुसार पहला है पवना जो विद्रोह था, आंदोलन था, ये कब हुआ था? 1873 से लेके 1800 के बीच में हुआ था। नील विद्रोह हुआ था 1859 से, इंडिगो रिवोल्ट 1859 से लेके 1808 के बीच में। और कुका विद्रोह हुआ था 1871 से लेके 1872 के बीच में। और सन्यासी विद्रोह हुआ था, ये हुआ था 1763 से 1800 के बीच में। तो देखिए सबसे पहले कौन हुआ? सबसे पहले हुआ सन्यासी, 1763 में ही हो गया था। और उसके बाद हुआ नील विद्रोह, उसके बाद हुआ कुका, ये पंजाब में हुआ था। और एक पवना विद्रोह, पवना डिस्ट्रिक्ट जो था वेस्ट बंगाल में, वहां हुआ था। तो ये एक हो गया, 4 2 3 1, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब इसको भी काल कर्मानुसार क्रम में व्यवस्थित करना है। तो प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध, तो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से लेके 1769 के बीच में। एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध, ये दूसरा पूछ रहा है, पहला नहीं। तो द्वितीय एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध हुआ था 1749 से लेके 1700 तक। एंग्लो सिख युद्ध ये 1845 से लेके 46 के बीच में हुआ था। और एंग्लो अफगान युद्ध ये 39 से लेके 42 में हुआ था, 1839 से लेके 1842 में हुआ था। तो इसमें सबसे पहले कौन हुआ था? सबसे पहले एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध हुआ था, तो 2 नंबर हो गया। उसके बाद एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था 1, और उसके बाद हुआ था एंग्लो अफगान युद्ध 4 एंड देन 3। तो 2 1 4 3, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से कौन से देशों में फैला हुआ? तो गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है, हम लोग जानते हैं, मंगोलिया और चीन में भी है। तो ये 1 और 2 इस सब में नहीं है, तो 1 और 2 हो गया, तो इसमें ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन 2 बायोगैस के रूप के प्रमुख घटक है? तो बायोगैस में मीथेन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ब्यूटेन नहीं होता है और मोनोऑक्साइड भी नहीं होता है। तो 1 और 3 हो गया। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।